present lesson is a Dear travelogue students, that will welcome to enable my you to channel. know so आज के many वीडियो things में about हम Kolkata, डिस्कस करेंगे its और people ट्रिप टू and कोलकाता their चैप्टर का culture. अब एक्सप्लेनेशन। ये जो स्टोरी है इस बच्चों, ये चैप्टर एक में ट्रैवलॉग मैं है। आपको ट्रैवलॉग डिटेल में मतलब क्या? इस जहाँ पर स्टोरी का हम अपने मतलब ट्रैवलिंग समझाऊंगी, का एग्जांपल्स एक्सपीरियंस के नोट साथ डाउन और करके थोड़ा सा दूसरों हम को बताते ग्रामर हैं, को भी उसको हम समझेंगे। ट्रैवलॉग आइए कहते शुरू हैं। करते हैं। That will और ट्रिप enable टू you, that will कोलकाता। enable you मतलब आपकी मदद यहाँ पर करेगा 4 to know फोटोज so दिए many गए हैं things बच्चों। about Kolkata. पहला इस आपका पर्टिकुलर रेड स्टोरी में फोर्ट है, हम कोलकाता सेकंड आपका शहर के ताजमहल बारे है, में बहुत थर्ड सारी चीजें आपका इस गेटवे ऑफ इंडिया ट्रैवलॉग है के द्वारा और फोर्थ जानेंगे। आपका इंडिया उनके गेट है। लोगों के बारे ये में चारों जानेंगे और उनके अलग अलग सिटीज कल्चर में के बारे है। में जानेंगे। अब इट इज एन और आइडियल ट्रिप प्लेस टू टू विजिट। कोलकाता में ऐसे सबसे एक सही जगह को मॉन्यूमेंट के आइडियल बारे में प्लेस हम कहते हैं, जो पढ़ेंगे। सूटेबल प्लेस होता है, रीड एंड स्पेशली एंजॉय। ड्यूरिंग योर स्कूल ट्रैवलिंग विंटर इज द ब्रेक बेस्ट और फॉर्म समर ऑफ वेकेशन। एजुकेशन। जब अब आपकी या ट्रैवलिंग तो मतलब गर्मी की वेकेशन आप चलती है जहाँ पर या है सर्दियों का वहां से छुट्टी किसी चलते और हैं, दूसरे तब जगह को ये जाना जगह विजिट करना सबसे उसे हम बेस्ट होता है। ट्रैवलिंग कहते हैं। अब ट्रैवलिंग शुरू इज द करते हैं। बेस्ट The फॉर्म, train सही screeched जरिया to है a halt एजुकेशन and का। Raj got ठीक है, down at इट Howrah हेल्प्स अ station पर्सन with नो his सो मेनी parents थिंग्स and अबाउट younger लाइफ brother इजीली एंड Ramesh. जॉयफुली। अब ये ये एक जो इंसान लड़का को राज है इस जिंदगी स्टोरी के में, बारे में वो बहुत अपना कुछ छोटा आसानी भाई से रमेश और के साथ खुशी से और सिखाता है। अपने माता अगर हम पिता के एक ही साथ जगह पे ट्रेन में हर समय रहें सैर तो हमें करें। मजा नहीं ठीक है, आएगा। अब हम ट्रेन एक से वो कुएं की जाता है मेंढक कहाँ? की तरह रह हावड़ा जाएंगे। स्टेशन। बाहर की हावड़ा दुनिया स्टेशन में जो है क्या हो बच्चों, रहा है वो कोलकाता हमें के पता स्टेशन नहीं को चलेगा। मेन स्टेशन को इसीलिए हावड़ा अगर स्टेशन हमने कहते हैं। ट्रैवल ठीक किया, है, अब इफ वी ट्रेन ट्रैवल स्क्रीच टू हॉल्ट, एंड आप सी सबने न्यू ट्रेन प्लेसेस में जर्नी किया होगा, तो हम तो जब हमारा जो ट्रेन नजरिया अपने जिंदगी के डेस्टिनेशन बारे में तक है, पहुंच लाइफ जाता है, के तो बारे जोर में से है, एक ब्रेक वो लगाता और है, भी उससे एक ब्रॉडन हो जाता स्क्रीचिंग है, आवाज आती है। वाइड हो स्क्रीचिंग जाता मतलब है। एक जोर से लाउड एंड हार्श साउंड। ठीक है, जो कानों के लिए बहुत मीठी नहीं होती, वो हार्श होता है। हार्श मतलब थोड़ा सा अनप्लेजेंट। ठीक है, सो द ट्रेन स्क्रीच टू अ हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुकना, एंड राज जो हमारा इस स्टोरी का मेन है got down at Howrah station जो कोलकाता में है with his parents and younger brother Ramesh. They hired a taxi and were soon on their way to Jodhpur Park. अब hired a taxi मतलब उन्होंने पैसे दे के एक टैक्सी में बैठा। हायरिंग मतलब क्या होता है बच्चों? आप किसी चीज को हायर करते हैं मतलब पैसा देकर उस चीज का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं हायरिंग। ठीक है, सो दे हायर्ड अ टैक्सी एंड ज्यादातर टैक्सीज जो कैलकाटा में होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर के। एंड was soon on their way to जोधपुर पार्क। अब जोधपुर पार्क एक मेन जगह है कोलकाता में, तो वो वहां पर टैक्सी से जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? हावड़ा स्टेशन से, जहां पर वो ट्रेन में उतरे। दिस वॉज देयर फर्स्ट विजिट टू कोलकाता। किसका फर्स्ट विजिट था कोलकाता को? राज और उसके परिवार का। फर्स्ट विजिट मतलब पहला विजिट। राज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी या नाना नानी, हैड सेटल डाउन इन कोलकाता आफ्टर हिज ग्रैंडफादर रिटायर्ड अ ईयर बैक। अब राज के जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जब उनके ग्रैंडफादर का रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट होना मतलब क्या? रिटायर्ड हैड सेटल डाउन इन कोलकाता आफ्टर हिज ग्रैंडफादर रिटायर्ड अ ईयर बैक मतलब वो किसी ऑफिस में काम करते थे, और उन्होंने वो जब उनका पीरियड कुछ 60 इयर्स का या 65 इयर्स का जो होता है रिटायरमेंट पीरियड, हर ऑफिस के लिए अलग होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? रिटायर होते हैं। दैट मीन्स देयर ऑफिस वर्क इज ओवर, नाउ दे रिटायर फ्रॉम दैट ऑफिस वर्क, वो और ऑफिस नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उस वैसे ही राज के जो ग्रैंडफादर थे, एक साल पहले वो रिटायर कर चुके थे ऑफिस से, और उन्होंने कोलकाता शहर को चुना सेटल डाउन होने के लिए। सेटल डाउन होना मतलब हमेशा के लिए वहां पर घर बसाना। ठीक है, तो राज और रमेश जो दो भाई थे, वो गए थे उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने। कहा? जोधपुर पार्क, जो कि ये में है, कोलकाता में है। ठीक है, अब राज एंड रमेश वॉच्ड थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल hurrying past, vehicles crawling by as the taxi moved ahead.
अब राज एंड रमेश दो भाई जो है, दे वॉच थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल। मतलब बड़े शहरों में क्या होता है बच्चों, बहुत लोग होते हैं, तो थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल मतलब अ लार्ज डेंसली पैक्ड क्राउड। अब क्राउड ऑफ पीपल होता है ना, एंड अ मॉब ऑफ पीपल वो होता है जो, मॉब मतलब अनरूली होता है, वो बिहेव अच्छे से नहीं करते। लेकिन अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो क्राउड बोलते हैं। अगर बहुत सारे अनरूली और नुकसान करने वाले लोग मतलब जमा होते हैं तो उसे हम मॉब बोलते हैं। बट अगर बहुत सारे लोग जमा हुए उसे हम क्राउड बोलते हैं। तो वैसे ही बड़े शहरों में क्योंकि बहुत लोग जाके बसते हैं तो हम उनको थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल बोलते हैं, क्योंकि बहुत मात्रा में पाए जाते हैं लोग वहां पर। हरिंग पास्ट, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई ना कहीं जा रहा है। और बड़े शहरों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए टाइम तो लगता है बच्चों। तो उसी इसीलिए हमेशा लोग वहां पर बहुत ही जल्दी में रहते हैं। हरिंग मतलब जल्दी में रहना। व्हीकल्स क्रॉलिंग बाय मतलब क्रॉसिंग, ठीक है। बहुत सारे माध्यम से लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ स्कूटर से, कुछ कार से, कुछ ट्रैम से। कलकत्ता में ट्रैम्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रैम से, कुछ ट्रेन से, कुछ बसों से। तो व्हीकल्स क्रॉलिंग बाय एज ए टैक्सी मूव्ड अहेड। तो क्योंकि राज और उसके परिवार टैक्सी से जा रहे थे तो उनके साइड में भी बहुत सारे व्हीकल्स व क्रॉलिंग बाय मीन्स क्रॉसिंग बाय। Now, suddenly the Howrah Bridge appeared large in view. कोलकाता का जो सबसे फेमस ब्रिज है, बड़ा सा ब्रिज है, उसे हम हावड़ा ब्रिज बोलते हैं। सडनली द हावड़ा ब्रिज, जब टैक्सी जा रही थी तो एक तरफ पे राज को दिखा हावड़ा ब्रिज। इट अपियर्ड लार्ज इन व्यू। अपियर्ड लार्ज इन व्यू मतलब वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है बच्चों कि आप उसे मिस नहीं कर सकते। आप उसको जब क्रॉस करोगे तो उसको देख के आप यू विल बी वेरी thrilled to see it. So राज pulled his father's sleeve. राज ने क्या किया, अपने पापा के स्लीव को पुल किया एंड बोला, लुक सच a huge bridge. ह्यूज ब्रिज मतलब वो भी देख के बड़ा खुश और एक्साइट होके बोला अपने पापा से, पापा के कमीज को खींचते हुए कि पापा पापा देखो, सच a huge bridge. रत्नेश विश्वास his father explained. अब रत्नेश विश्वास कौन है, राज और रमेश के पापा का नाम रत्नेश विश्वास है। His father explained, children, this is the Howrah Bridge and it is built on the river Hooghly. अब रत्नेश विश्वास चिल्ड्रन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके दो बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चों को चिल्ड्रन बोलते हैं। और दोनों बच्चों का नाम क्या था, राज और रमेश। तो रत्नेश विश्वास जो राज और रमेश के पापा है, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चों इसे हम हावड़ा ब्रिज बोलते हैं और ये कौन से रिवर पर बिल्ड हुआ है, ऑन द रिवर हुगली। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि हावड़ा ब्रिज जो है ये सबसे बड़ा ब्रिज है कोलकाता में एंड इट इज बिल्ट ऑन द रिवर हुगली। Then taxi crossed the bridge while he continued. अब जैसे ही रत्नेश विश्वास जी ये एक्सप्लेन कर रहे थे अपने बच्चों को ब्रिज के बारे में, उनका टैक्सी उस ब्रिज पे जा रहा था और क्रॉस कर चुका। The Howrah Bridge was opened to traffic in 1943. साल 1943 में ये ब्रिज खुला था ट्रैफिक को। It was officially called the रविंद्र सेतु। ऑफिशियल नाम इसका था रविंद्र सेतु, after the name of the renowned poet रविंद्रनाथ टैगोर। रिनाउंड पोएट मतलब बहुत ही फेमस होना, एक फेमस आदमी को रिनाउंड बोलते हैं, ठीक है। और पोएट जो कविताएं लिखते हैं उन्हें हम पोएट बोलते हैं। और कोलकाता का सबसे रिनाउंड पोएट होते हैं तो माने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसलिए उनके नाम के बाद ही इस ब्रिज का नाम रखा गया था रविंद्र सेतु। इट वॉज ऑफिशियली कॉल्ड, ऑफिशियल नाम तो रविंद्र सेतु है लेकिन हम उसे हावड़ा ब्रिज भी बोलते हैं। रमेश सेड, आई लाइक द ब्रिज, मीता द मदर रिमार्क। रिमार्क मतलब मीता जो उनकी मदर का नाम था राज और रमेश के, उन्होंने बोला, ड्यूरिंग आवर स्टे वी विल विजिट मेनी अदर प्लेसेस टू। तो मीता जो थी बोली कि हमारे यहाँ जो विजिट है उसके दौरान हम और प्लेसेस भी देखेंगे। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हावड़ा ब्रिज का फोटो दिया गया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कितना बड़ा और सुंदर मेजेस्टिक स्ट्रक्चर है। तो ये कोई मिस ही नहीं कर सकता, जब इस ब्रिज पे कार जाते हैं तो लोग उसके स्ट्रक्चर को देख के वाह वाह करते हैं। नेक्स्ट दे क्रॉस द ईडन गार्डन्स।
Meeta pointed towards the famous stadium and said, "My young cricketers, that is the Eden Gardens. Since you love cricket, you must have watched many matches on TV being played here." अब मीता जो राजा रमेश की मम्मी है, जब उन्होंने ईडन गार्डन्स जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है कोलकाता में, वो क्रॉस किया और उसको पॉइंट करके अपने बच्चों को एड्रेस करती है, बोलती है माय यंग क्रिकेटर्स। क्यों बोलती है ऐसे? क्योंकि राजा रमेश को क्रिकेट का बड़ा शौक था। बोलती है देखो माय यंग क्रिकेटर्स, ये ईडन गार्डन्स है। सिंस यू लव क्रिकेट, क्योंकि तुम्हें क्रिकेट बहुत पसंद है, यू मस्ट हैव वॉच्ड मेनी वॉचेस मैचेस। और कौन से मैचेस? क्रिकेट मैचेस। कहां पर देखा होगा? टीवी पे देखा होगा, बीइंग प्लेड हियर। तो ईडन गार्डन्स में जो गेम्स, जो मैचेस खेले जाते हैं, क्रिकेट मैचेस, वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है। तो वो बोलती है देखो तुमने जरूर ये टीवी पे देखा होगा। राज एंड रमेश शाउटेड, ओह दिस इज द रियल ईडन गार्डन्स। तो राज और रमेश बड़े एक्साइट होके बोलते, अच्छा तो ये है वो असली में ईडन गार्डन्स जहाँ पे इतने सारे मैचेस हम टीवी पे देखते हैं। कैन वी प्ले हियर? तो बड़े ही इनोसेंटली बोलते हैं कि क्या हम खेल सकते हैं यहाँ पे? नो डियर, बोलती है मीता, बट लेट मी टेल यू दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1864। अब एस्टैब्लिश्ड मतलब इट वाज इनॉग्रेटेड, वो स्ट्रक्चर बना था और इनॉग्रेट हुआ था 1864 में। मतलब सोचिए कितने साल पहले से ये ईडन गार्डन्स है जो इतना फेमस है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स इन एशिया, ना ही इंडिया में, एशिया का सबसे बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, मेनी इंटरनेशनल मैचेस मतलब इंडिया जो हमारा कंट्री है किसी दूसरे कंट्री के साथ जब खेलता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल। इंटर मतलब बिटवीन, नेशनल मतलब टू कंट्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मैचेस। तो आपको पता है स्टूडेंट, जो क्रिकेट मैच होता है, सो मेनी इंटरनेशनल मैचेस आर आल्सो प्लेड हियर एंड द स्टेडियम इज द साइट फॉर होस्टिंग इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस टू। आईपीएल जो बोलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस भी ईडन गार्डन्स में खेला जाता है। इज द साइट मतलब इज द प्लेस फॉर होस्टिंग। होस्टिंग मतलब यहाँ पर दीज मैचेस आर हेल्ड। होस्टिंग मतलब होल्डिंग, वहां पर खेले जाते हैं। यहाँ पर हम क्योंकि ये हमारा भारत का है, तो जब इंटरनेशनल मैच ईडन गार्डन्स में होता है तो हम जो भारतीय है हम होस्ट होते हैं। जो एक पार्टी थ्रो करता है वो होस्ट होता है, जो पार्टी अटेंड करता है वो कौन होता है? गेस्ट होता है। तो इसी वे में क्योंकि हमारे कंट्री में ये मैच हमारे ईडन गार्डन्स में हो रहा है, तो हम इंडियंस हुए host. So we are hosting the IPL matches also here. The children looked at it, at what? At the Eden Garden Stadium in wide-eyed amazement. In wide-eyed amazement मतलब पूरा मतलब सरप्राइज एंड खुश होकर, एंड जो मतलब चौंका देने वाला एक्सप्रेशन होता है वैसे वो लोग देखते रह गए उसको। क्यों? एक तो उन्हें बड़ा शौक था क्रिकेट का, और दूसरा वो स्ट्रक्चर ही इतना सुंदर और बड़ा था कि वो उसको देखते और निहारते ही रह गए। As the taxi moved on, now they all crossed the Victoria Memorial on their way. अब विक्टोरिया मेमोरियल एक और स्ट्रक्चर है कोलकाता का, बहुत ही फेमस। ठीक है, अब रत्नेश सेठ, रत्नेश कौन है? जो हमारे राजा रमेश के पापा है। चिल्ड्रन विल कम हियर टुमारो। तो रत्नेश जो होते हैं राजा रमेश को बोलते हैं कि बच्चों हम यहाँ कल आएंगे। कहा? विक्टोरिया मेमोरियल। राज वॉज ऑस्ट्रक। ऑस्ट्रक मतलब इम्प्रेस्ड एंड अमेज्ड, मतलब वो बिलीव नहीं कर पाया कि इतना सुंदर स्ट्रक्चर है। ही सेड, व्हाट इज दैट? रत्नेश रिप्लाइड, इट इज कॉल्ड द विक्टोरिया मेमोरियल। सो राज जो है विक्टोरिया मेमोरियल को देख के इतना ऑस्ट्रक, इतना इम्प्रेस्ड और अमेज्ड हो जाता है कि वो अपने पापा से पूछता है, पापा वो है क्या इतना सुंदर स्ट्रक्चर? तो पापा बोलते हैं, रत्नेश बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड द विक्टोरिया मेमोरियल। दे प्रोसीडेड फर्दर। प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़े। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वर वेरी ग्लैड टू हैव देम एट होम। सो वो इतने तीन स्ट्रक्चर्स देख के, कौन से तीन तीन स्ट्रक्चर्स देखा उन्होंने जब टैक्सी में आ रहे थे? एक तो पहला रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज देखा, दूसरा ईडन गार्डन्स क्रॉस किया, और तीसरा जो था विक्टोरिया मेमोरियल क्रॉस करते हुए वो अपने
ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचे, जो कि उनको देख के वो वेरी ग्लैड मतलब बहुत खुश थे टू हैव देम एट होम। दे ग्रीटेड ईच अदर वार्मली, बड़े ही खुश होके वो तहे दिल से दोनों को गले लगाते हुए उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने रमेश और राज को गले लगाया। रत्नेश एंड मीता इंक्वायर्ड अबाउट द हेल्थ। अब रत्नेश और मीता ने इंक्वायर्ड मतलब पूछा अपने माँ बाप से कि आपका सेहत कैसा है, अबाउट द हेल्थ। ग्रैंडमा बॉट डिलीशियस स्वीट्स फॉर देम। डिलीशियस मतलब बड़ा ही टेस्टी मिठाई लाए उनके लिए। I specially got these traditional sweets of Bengal for you all. ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत सालों से एक चलता आ रहा है, परंपरा जिसे बोलते हैं, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन। बंगाल के दो फेमस स्वीट्स है, एक तो रसगुल्लास एंड दूसरा है संदेश। आई स्पेशली गॉट दिस ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑफ बंगाल फॉर यू ऑल, यू लाइक द रसगुल्लास एंड संदेश, ये ग्रैंडमा ने बोला। ठीक है। एवरी वन रेलिश्ड देम। रेलिश्ड मतलब एंजॉयड ग्रेटली, एंजॉय करना को बोलते हैं रेलिश्ड, कुछ खा के बहुत ही तृप्त हो जाना को रेलिश बोलते हैं। रेलिश्ड देम एंड रमेश चर्प्ड। चर्पिंग मतलब खुशी से। ठीक है। रमेश चर्प्ड ग्रैंडमा, आई लाइक देम। अब लाइक व्हाट? और द रसगुल्लास एंड संदेश which the grandmother had served them. They all had fish curry and steamed rice for lunch. लंच के लिए क्या खाया उन्होंने? फिश की करी खाया और स्टीम्ड राइस खाया। A delicious traditional preparation made by grandma. वो तो ये फिश करी और जो स्टीम्ड राइस है लंच के लिए किसने बनाया था? ग्रैंडमा ने बनाया। Now the day passed quickly. दिन गुजरता गया जल्दी and they planned to go out for dinner. अब लंच तो बातों बातों में खुशी में रसगुल्ला संदेश और लंच खा के निकल गया। अब नेक्स्ट उन्होंने डिनर के लिए बाहर जाने का सोचा। एवरीवन एंजॉयड एग रोल्स एंड मुगलाई पराठा। अब बंगाल का नेक्स्ट फेमस चीज क्या है? एग रोल एंड मुगलाई पराठा वहां का फेमस है। फॉलोड बाय आइसक्रीम। उन्होंने डिनर के लिए क्या खाया बच्चों? उन्होंने एग रोल्स, मुगलाई पराठा एंड आइसक्रीम खाया। राज एंड रमेश वर एस्टोनिश्ड टू सी अ ट्रैम। उन्होंने कभी ट्रैम देखा ही नहीं और कोलकाता में ट्रैम्स चलते हैं। ठीक है। तो रमेश एंड राज जो दोनों बच्चे थे वो बहुत सरप्राइज हो गए कि ये क्या ट्रेन है जो कि रास्ते पे चल रहा है। आपने सब बच्चों ने कभी ट्रैम देखा है? ट्रैम जो होता है वो रास्ते पे ट्रैक्स पे चलता है, बड़े धीरे चलता है और ये सिर्फ कोलकाता में ही पाया जाता है हमारे इंडिया में। दे ऑल वेंट फॉर अ राइड इन द ट्रैम। सबने ट्रैम में एक राइड लिया। राइड लिया मतलब घूमे एंड रिटर्न होम क्वाइट लेट। घर पहुंचते पहुंचते बहुत ही लेट हो गया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, फैमिली विजिटेड द विक्टोरिया मेमोरियल। अब मेमोरियल का मतलब क्या है बच्चों? किसी की मेमोरी में कुछ जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसे हम मेमोरियल बोलते हैं। द मेजेस्टिक स्ट्रक्चर, मेजेस्टिक मतलब ह्यूज structure is at one end of Kolkata Maidan, which is a vast urban park in the middle of Kolkata. कोलकाता शहर के बीच में जो एक बड़ा सा अर्बन पार्क है, मतलब बहुत ही विशाल पार्क है वो, उसे हम बोलते हैं कोलकाता मैदान, जो कि कोलकाता के बीचों बीच है। ठीक है। सो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो कोलकाता मैदान के एक एंड पे है। Grandpa explained. The Victoria Memorial, officially called the Victoria Memorial Hall. ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसका ऑफिशियल नाम क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। जैसे आपका हावड़ा ब्रिज का क्या है? रविंद्र सेतु ऑफिशियल नाम है। वैसे विक्टोरिया मेमोरियल का ऑफिशियल नाम है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। It is a memorial dedicated to Queen Victoria, the Empress of India during the British rule. अब पहले हमारे भारत में ब्रिटिश रूल था, ठीक है, तब वो ब्रिटिशर्स आके हमें रूल करते थे और कोलकाता शहर में थी क्वीन विक्टोरिया, द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया पे राज करती थी क्वीन विक्टोरिया उस ब्रिटिश रूल के दौरान। तो उन्हीं के लिए एक मेमोरियल डेडिकेट हुआ है जो कि हमारा विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाता है।
It is a major tourist attraction and serves as a museum also. अब ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है बच्चों, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब बाहर से जो लोग कोलकाता में आते हैं तो उनको ये जगह घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। म्यूजियम क्या होता है? जहां पर तरह तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे चीजें जमा करके स्टोर किए जाते हैं ताकि लोग आके उसे देख सके। उसे म्यूजियम कहते हैं। इट हैज पिक्चर्स एंड स्टैचूज ऑफ दोज रिनाउंड पर्सन्स। रिनाउंड पर्सन्स मतलब नाम जिनका किसी न किसी फील्ड में बहुत उन्होंने बनाया है, उन्हें रिनाउंड पर्सन्स बोलते हैं। वो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे भारतवर्ष के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर्स को, रिनाउंड पर्सन्स का उनका पिक्चर्स एंड स्टैचूज इस विक्टोरिया मेमोरियल में रखा गया है। इट हैज मेनी आर्टिफैक्ट्स एंड वेरियस प्रेशियस थिंग्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब एक मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीजें जिनका वैल्यू बहुत है। ठीक है, ना ही सिर्फ पैसों में उनका वैल्यू है बल्कि उनको देखने में भी वो बहुत सुंदर है, वैसे चीजों को आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। एंड वेरियस प्रेशियस थिंग्स। इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। क्या व्हाइट मार्बल से बना हुआ है? विक्टोरिया मेमोरियल आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर का है और व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। मार्बल एक स्टोन होता है। एंड हैज अ ब्रॉन्ज एंगल। ठीक है, अटॉप इट्स डोम। इसको बोलते हैं डोम। ये जो है ना, ये गोले का तरह, इसको डोम बोलते हैं। और उसके ऊपर एक ब्रॉन्ज एंगल है। एज यू कैन सी, इट वॉज ओपन इन 1921। विक्टोरिया मेमोरियल कब खोला गया था बच्चों? 1921 में। राज, रमेश एंड हिज पेरेंट्स एडमायर्ड, उन्होंने तारीफ की द स्टेटली ग्रैंड बिल्डिंग की, विक्टोरिया मेमोरियल की। They took a keen interest मतलब बहुत शौक से, in all that was on display। सारे आर्टिफैक्ट्स जो म्यूजियम में डिस्प्ले में थे, सबको अच्छे से देखा और प्रशंसा भी की। रमेश स्माइल्ड एंड सेड, आई लाइक इट। रमेश हंसा और बोला कि उसे ये अच्छा लगा। राज laughed at him। द फैमिली रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम एट द कोलकाता मैदान, जो कि एक बड़ा सा मैदान मतलब क्या, गार्डन, जहां पर आप बैठ भी सकते हैं, फूल पौधों को निहार सकते हैं और कुछ टाइम रिलैक्स कर सकते हैं। तो फैमिली विक्टोरिया मेमोरियल में घूमने के बाद कोलकाता मैदान में थोड़ा टाइम बैठ के एंजॉय भी किया। एंड वॉच ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स प्लेइंग क्रिकेट, और छोटे बड़ों को क्रिकेट खेलते हुए देख के एंजॉय किया। नेक्स्ट वो गए बिरला प्लानिटेरियम में। दे विजिटेड द बिरला प्लानिटेरियम नेक्स्ट। एज दे सेटल्ड डाउन, जैसे ही वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए इन देयर सीट्स, राज विस्पर्ड, दिस प्लानिटेरियम इज ऑल्सो कॉल्ड तारामंडल। अब देखिए, प्लानिटोरियम ये है, बिरला प्लानिटोरियम, जिसको राज बोलता है कि इसको ना हम तारामंडल भी कहते हैं। मैं अपने जीके बुक में पढ़ा कि ये सबसे बड़ा प्लानिटोरियम है एशिया का एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिटोरियम है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? राज बोल रहा है। रमेश सेड सॉफ्टली, लुक अप, वी कैन सी द स्टार्स। ग्रैंडपा सेड, yes, as the inner surface of the dome above us becomes darker, we will be able to see more stars and constellations. Now let us be quiet and listen to the detailed explanation about stars, planets and outer space. They found the program very interesting and happily came home. तो कुछ टाइम कोलकाता मैदान में आराम करने के बाद बच्चे और अपने पापा मम्मी और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहाँ चले गए? प्लानिटोरियम चले गए। वो प्लानिटोरियम का नाम है बिरला प्लानिटोरियम, जिसे तारामंडल भी कहते हैं। तो इस तारामंडल का खासियत ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा प्लानिटोरियम है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि प्लानिटोरियम में देखना, अभी ऊपर ना हमें तारे और कॉन्स्टलेशंस भी नजर आएंगे। और प्लानिटोरियम में बच्चों बेसिकली हम क्या देखने जाते हैं? तारे देखने जाते हैं, ग्रह देखने जाते हैं और आउटर स्पेस देखने जाते हैं। वी गो टू गेट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड आउटर स्पेस। अब प्लानिटोरियम जो है बच्चों, अ डोम शेप्ड बिल्डिंग है जहां पर इमेजेस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस आर प्रोजेक्टेड। ऊपर एक लाइट द्वारा आपको वो सारा चीजें, पूरा एक अंधेरा किया जाता है और लाइट द्वारा एक मतलब एक
आपको दिखाया जाएगा एक गाइडेड लाइट के द्वारा कि स्टार्स क्या है, प्लैनेट्स क्या है, कॉन्स्टलेशंस क्या है, आर प्रोजेक्टेड फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट और एजुकेशन। आपको जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ आपका मनोरंजन के लिए भी आप प्लानिटोरियम जाके वो स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में देख सकते हैं और जान सकते हैं। अब कॉन्स्टलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का एक ग्रुप जो कि एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनली नेम्ड आफ्टर इट्स अपैरेंट फॉर्म और अ माइथोलॉजिकल फिगर। एक माइथोलॉजिकल फिगर या अपैरेंट फॉर्म जिस भी आकार में वो ग्रुप ऑफ स्टार्स रहते हैं, उनके बाद वो नाम दिया जाता है जो कॉन्स्टलेशन माना जाते हैं। एट नाइट ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, रात को grandpa and grandma narrated fairy tales and funny stories. अब narrated मतलब सुनाना, fairy tales and funny stories. fairy tales मतलब परियों की कहानियां and funny stories मतलब हंसमुख कहानियां। Before the children went to bed, बच्चे सोने से पहले उनको उनके दादा दादी या नाना नानी ने परियों के बारे में कहानियां सुनाए और अच्छे वाले स्टोरीज सुनाए। The next morning, दूसरे सुबह, they were too tired to go out. अब पहले दिन इतना घूमने के बाद वो बहुत थक गए थे, तो रत्नेश और मीता जो कि रमेश और राज के माता पिता है, उन्होंने बोला लेट अस गो टू न्यू मार्केट, जो कि कलकत्ता का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स ऑफ कोलकाता है, शॉपिंग के लिए। while the others stayed at home, तो कोई और नहीं गया, सिर्फ पेरेंट्स गए, रत्नेश और मीता। मीता bought beautiful cotton sarees for herself, grandma and her best friend back in Jaipur. तो ये लोग कहाँ से आए थे? कोलकाता, जयपुर से आए थे। तो मीता और रत्नेश गए थे न्यू मार्केट, जो कि कोलकाता का सबसे पुराना मार्केट है और बड़ी ही अच्छी अच्छी चीजें मिलते हैं। तो मीता जो है अपने लिए और ग्रैंडमा के लिए और मीता की जो बेस्ट फ्रेंड जयपुर में है उसके लिए कॉटन साड़ी खरीदी। कोलकाता इज वेरी फेमस फॉर दीज ब्यूटिफुल कॉटन साड़ीज। Ratnesh bought some beautiful things as decorations and terracotta items to give to his friends. अब रत्नेश ने लिए क्या खरीदा? Decorations. Decorations क्या होता है? An addition that renders something more attractive. अब डेकोरेशन से घर सजाने वाले चीजों को ना हम डेकोरेशंस बोलते हैं। एंड टेराकोटा आइटम्स, टेराकोटा आइटम्स वो होते हैं जो बने होते हैं हार्ड फायर्ड क्ले के साथ, ठीक है। So he bought some beautiful things as decorations and terracotta items to give to his friends and a carved walking stick for his father. तो grandpa के लिए एक walking stick लिया। Grandma and grandpa felt touched, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा and blessed them, और उन्होंने उनको दुआएं दी कि तुमने हमारे बारे में भी सोचा और हमारे लिए भी साड़ी और walking stick लेके आए। In the afternoon, दोपहर को they went for a ride on the metro train. मेट्रो ट्रेन पे सैर के लिए गए। The children were excited, especially Ramesh. He said, why do so many people travel by the metro? Grandpa said, people can travel safely and comfortably by the metro. It is very clean and inexpensive. Kolkata Metro Rail is the first underground railway system in India. The children were thrilled to travel by the metro and wanted to repeat the trip, but they could not as it was getting late. Ramesh whispered to Raj, I liked the metro. Raj hugged him. The next morning, they all left for the station after bidding goodbye to the grandparents. Ratnesh and Meeta explained, we will visit other places in Kolkata during our next trip. तो इसके साथ ये स्टोरी खत्म होता है। कैसे उन्होंने जब शॉपिंग खत्म कर लिया न्यू मार्केट में, उसके बाद वो लोग ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को गिफ्ट दे दिए, जिन्हें देख के ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो गए। और फिर उसके बाद दोपहर को सारे लोग गए मेट्रो ट्रेन में सैर करने के लिए। अब कितने बच्चों ने मेट्रो ट्रेन का सैर किया है? अब मेट्रो ट्रेन जो होता है बच्चों, वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह सेम सिटी में आपको सैर कराता है, बहुत ही कम टाइम में। मतलब टाइम, एक तो समय आपका सेव होता है और आप बिना बहुत पैसे दिए आराम से जा सकते हैं। और कोलकाता में जो मेट्रो रेल बना है वो इंडिया का पहला अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है, ठीक है। तो बच्चों को क्या हुआ, बड़े ही खुश थे वो मेट्रो से जाके और दोबारा जाना चाहते थे, लेकिन टाइम की कमी थी, तो इसीलिए वो वापस चले गए स्टेशन से। और फिर मेट्रो स्टेशन से जाने के बाद घर जाके अपने नाना नानी दादा दादी से बाय बाय करके रत्नेश और मीता चले गए अपने घर वापस जयपुर ट्रेन से। और फिर बोला कि जब हम अगले बार आएंगे ना कोलकाता, तो और भी चीजें देखेंगे और भी जगह घूमेंगे कैलकाटा।
तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। एंड इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज चैप्टर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।